फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिखा आपके लिए लेकर आई हूँ जून मंथ की समसामयिकी क्रॉनिकल का सेकंड पार्ट, जो वन लाइनर रहता है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे वन लाइनर में समसामयिकी में राज्य समाचार में देखेंगे वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला और संस्कृति फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। का आंसर है साहित्य अकादमी के वृत्तचित्र खुमन प्रकार सिंह को। 24 अप्रैल 2024 को कहां पर स्थित 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति वाइस काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नईमा खातून को। ये हम जो पहले हमने उसमें फर्स्ट पार्ट में जो करंट अफेयर्स पढ़ाई है उसके ही वन लाइनर में ये क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो आगे देखेंगे भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तक्षवी वाघानी ने। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहां पर 10 से 15 मीटर तक लंबे सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की है? कहां की गई है ये? गुजरात के कच्छ में। 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? IIT कानपुर। किस राज्य के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों बिहू ढोल, असम जापी, असम अशरी कांडी टेराकोटा शिल्प, असम पानी मटेकप शिल्प, सार्थेवारी धातु शिल्प, असम मिसिंग हथकरघा उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? असम। किस राज्य की 2 वस्तुओं मातावारी पेड़ा एक डेयरी आधारित मिष्ठान है ये, और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? यह है त्रिपुरा के। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्टज से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन किस स्थान पर शुरू कर दिया है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी पहल के तहत लोकतंत्र के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को कहां किया गया? अगरतला, त्रिपुरा में। अब देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। हाल ही में किस आयोग ने अपने नए लोगों और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षित का अनावरण किया? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है? डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के। 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। केंद्र सरकार ने किसे 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है? किसको किया है? T रविशंकर को। किसको किया है? T रविशंकर को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कब नागरिक अलंकरण समारोह 1 में 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए? 22 अप्रैल 2024 को। 21 अप्रैल 2024 को कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत INSV लगभग 2 महीने की अवधि के ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौट आया? INSV तारिणी। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT दिल्ली। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
20 अप्रैल 2024 को आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? कब तक की है? वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 17 अप्रैल 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के किस स्वायत्त निकाय ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलोर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है? अजीत कुमार KK। 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया है? आलिया भट्ट का। 16 अप्रैल 2024 को केरल के एर्नाकुलम जिले के त्रिपुनितुरा में KG जयन का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? कर्नाटक संगीत से। 16 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक द्वारकीश का निधन हुआ। उन्होंने किस भारतीय भाषा की फिल्मों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई? कन्नड़ फिल्म। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। एक्सोस्केलेटन के लिए उभरते प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरण अनुकूल शमन उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। 15 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व कला दिवस 2024 का आयोजन किया गया? अभिव्यक्ति का एक उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन। 13 अप्रैल 2024 को 69वें स्टाफ कोर्स का दीक्षांत समारोह कहाँ, और यह मैंने 69 में बोल दिया, 79वें स्टाफ कोर्स का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? वेलिंगटन, तमिलनाडु में। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में। विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 अप्रैल 2024 को। ये डेट याद जरूर रखनी है। एडमिरल R हरिकुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए? INS हंस, गोवा में। 12 अप्रैल 2024 को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। किसको किया गया? वंदिता कौल को। 8 अप्रैल 2024 को फर्म वाइजू समूह के स्वामित्व वाली कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक, MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया? दीपक मेहरोत्रा को। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है? जयराज सनमुगम की। 9 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर में आयोजित नवरेह उत्सव किसे समर्पित है? देवी शारिका को। नवरेह उत्सव में क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 10 अप्रैल 2024 को किसने खनन और खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया? केंद्रीय खान मंत्रालय ने। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। 12 अप्रैल 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को। मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद 1 अप्रैल 2024 को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? शेफाली B सरन ने। राजस्थान में जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अप्रैल 2024 से भारतीय वायुसेना का कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ? गगन शक्ति। समाचार प्रसारण के लिए किसे एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? भूमि पेडनेकर को। 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर ने अपना कौन सा संस्थापना दिवस मनाया? 260वां। 7 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाल ही में किस कंपनी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद CIDC द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए? SJVN लिमिटेड। डेयरी सहकारिता की शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 अप्रैल 2024 को किसे अपना अध्यक्ष चुना? डॉक्टर मनीष शाह को। 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना ने। भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 3 अप्रैल 2024 को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? 12 निर्वाचित सदस्यों को। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया? मनोज पांडा को। अब देखेंगे आर्थिकी करंट अफेयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं? डिजिटल ऋण, एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता। हाल ही में देश के किस क्षेत्र को वित्त मंत्रालय से अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्राप्त हुआ है? रत्न एवं आभूषण। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 17 करोड़ टन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड द्वारा किस कंपनी की अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी? थाईसेन ग्रुप इंडस्ट्री इंडिया। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत से कितने मूल्य के आईफोन निर्यात करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? $10 बिलियन। 10 अप्रैल 2024 को खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों हेतु तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? CSIR के खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान IMMT के साथ। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI ने ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने को लेकर किस कंपनी के साथ समझौता किया? PTC इंडिया लिमिटेड। किस कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की? अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। भारत का कौन सा पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट GEM पोर्टल। 12 अप्रैल 2024 को वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी संस्थानों में परिवर्तित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वेक्सेल एनवायरन प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रिक वाहन EV निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी OSM ने किसके साथ साझेदारी कर OSM स्ट्रीम सिटी क्यूक लॉन्च किया है? एक्सपोनेंट एनर्जी। विद्युत मंत्रालय के अधीन किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड। भारत पैसेंजर कार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। वर्ष 2023-24 में देश में पैसेंजर कारों की कुल बिक्री कितनी रही है? 42.3 लाख। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 37,354 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं और 25,89 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड।
145.38 MMT कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 23-24 में कौन सी बंदरगाह अथॉरिटी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी PPA। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने पीरामल अल्टरनेटिव्स ट्रस्ट द्वारा किस कंपनी की 10.39% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी? अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा किस इंश्योरेंस कंपनी के 14 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी दी? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेंगलुरु को दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य एयर इंडिया ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स और किया कॉरपोरेशन ने किस उद्देश्य भारत की एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के स्थानीयकरण हेतु। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। काठमांडू में आयोजित किस समिट में नेपाल के BLC ग्रुप और भारत के योत्ता डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। 26 अप्रैल 2024 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल में। 24 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड के रॉटरडैम में। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान के अस्ताना में। 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? सिंगापुर। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कंबोडिया। किस संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया? WHO। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? कुवैत में। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी? फिलीपींस को। हाल ही में किस देश ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वॉरहेड का शक्ति परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अमेरिका पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? न्यूज़वीक। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से। भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला S-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? रूस। 15 अप्रैल 2024 से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में 6 क्रूज सदस्यों में शामिल किया गया है? गोपी थोटाकुरा को। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा
सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? 5 से 6 जून 2024 को। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने मुख्यालय रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह कब आयोजित किया? 29 मार्च 2024 को। किस देश की संसद ने संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? सोमालिया। जुडीथ सुमिनबा तुलूका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कॉन्गो गणराज्य की। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? शेंगेन क्षेत्र में। भारतीय तटरक्षक ICG के किस प्रदूषण नियंत्रक पोत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 2 अप्रैल 2024 को वियतनाम के हो ची मिन्ह में एक पोर्ट कॉल किया? समुद्र पहरेदार। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? गुयाना। अब्देल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? मिस्र। स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीत हासिल की है? पीटर पेलेग्रिनी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में वैले चले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 की थीम क्या है? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अंशकालिक सदस्य राकेश मोहन को किस वैश्विक संगठन द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह के द्वारा। किस देश के साथ भारत ने 8 अप्रैल 2024 को व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता शुरू की है? किस देश के साथ की है? पेरू के। अब हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA आर्गस और RFA लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? INS सह्याद्री। 23 अप्रैल 2024 को किसके तत्वावधान में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? सामरिक बल कमान SFC। 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2024 को धनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में इडुक्की के कुलमाबू में। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। नाइजीरिया ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध कौन सी नई एक वैक्सीन विकसित की है? MEN 5CB। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कब बैठक की? 3 अप्रैल 2024 को। हीट वेव क्या होती हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहां पर स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की? विशाखापत्तनम में। 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल-जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 11 फाइटर जेट की खरीद हेतु किसके लिए टेंडर निकाला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT पटना। 3 अप्रैल 2024 को माई CGHS
ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? भारतीय वायुसेना IAF को। 1 से 2 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर आयोजित किया गया? लक्षद्वीप में। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ कहां किया? IIT मुंबई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स की। किस अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना IAF ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया? अभ्यास गगन शक्ति 24। 4 अप्रैल 2024 को द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1990 और 2021 के बीच औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ने की उम्मीद है? 6.2 वर्ष। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGS मंडपम में किस केंद्र का उद्घाटन किया? भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने 5 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में 5G प्रयोगशालाओं के लिए किस मॉड्यूल की शुरुआत की? प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल की। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य 43वें डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली में। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किस प्रक्षेपण स्थल से अपने 100 मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिकी नौसेना। दक्षिण कोरिया का घरेलू स्तर पर निर्मित दूसरा जासूसी उपग्रह हाल ही में किस स्थान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? फ्लोरिडा में जॉन F कैनेडी स्पेस सेंटर से। अब देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट vs प्लास्टिक्स। किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड JSL। हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? EA अर्थ एक्शन। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की है? विचेस ब्रूम की। अब देखेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक। 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.5%। 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स एंड टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ब्रिक्स CCIV द्वारा। 15 अप्रैल 2024 को पेज यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में साइबर अपराध के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत है 10वें स्थान पर। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? विश्व व्यापार संगठन। 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई? क्वाक्वेरेली साइमंड्स
विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? 2.6%। 12 अप्रैल 2024 को एपीएसी आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइस शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में घटकर कितनी हो गई है? 4.85%। नाइट फ्रैंक इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट बाजार की कब तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? वर्ष 2034। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 1.2% की। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रनाइज करना सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए द्वारा। 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की गई है? 6.5%। अब देखेंगे खेल से संबंधित करंट अफेयर्स। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने किस देश को पछाड़ते हुए तीरंदाजी विश्व कप में जीत हासिल की? ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया। किस निशानेबाज ने दोहा में आईएसएसएफ ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 21वां कोटा स्थान हासिल कर लिया है? महेश्वरी चौहान ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को किस आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया? T20 विश्व कप। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मैड्रिड में आयोजित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 24 अप्रैल 2024 को किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उसेन बोल्ट को। 24 अप्रैल 2024 को दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ने दुबई में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पदक जीते? पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट्स में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज का खिताब जीता है? डी गुकेश ने। भारत की यूकी भांभरी और फ्रांसीसी साथी अल्वानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? जर्मनी। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक किसने जीता? शीतल देवी ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने किस शहर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल प्रज्वलन किया? ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में। किन भारतीय महिला पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः महिलाओं के 53 किलोग्राम 72 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? अंजू और हर्षिता ने। 14 अप्रैल 2024 को कहां पर पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई? शिमला में। 24 अप्रैल 2024 के दौरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के आयोजन कहां किया जा रहा है? किर्गिस्तान के बिश्केक में। 14 अप्रैल 2024 को आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कांस्य पदक जीता? पलक गुलिया ने। उज्बेकिस्तान की फरीदा सोलियेवा के डोप टेस्ट में विफल होने के बाद अब किस भारतीय एथलीट के 2023 एशियाई चैंपियनशिप की 400 मीटर स्पर्धा में प्राप्त कांस्य पदक को रजत पदक में अपग्रेड किया जाएगा?
ऐश्वर्या मिश्रा। 9 अप्रैल 2024 को महिला हॉकी खिलाड़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किस संस्था ने किया? हॉकी इंडिया ने। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ 2024 मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब जीता? रोहन बोपन्ना ने। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। इसमें वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी क्रमशः किसे चुना गया? सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को। ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर पुरुष सिंगल्स में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? इटली के जानिक सिनर ने। 6 अप्रैल 2024 को शिलांग में आई लीग टूर्नामेंट में किस टीम ने शिलांग लाजोंग FC को हराकर अपना पहला खिताब जीता? मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने। अब देखेंगे हम प्रश्नोत्तर सार। 15 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित यहाँ प्रश्नोत्तर सार दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इसमें इतिहास। इतिहास से संबंधित देखेंगे। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने मुगल सम्राट को क्या घोषित किया? पेशवा। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? सैफुद्दीन किचलू को। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर S.C. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? सिंगापुर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? डरबन से ट्रांसवाल तक। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसा ही है ये, यहाँ पे ऑप्शंस 4 नहीं हैं बट एक ही ऑप्शन है जो आंसर में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग अगर अपना जो भी प्रिपरेशन किया है उसको अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसे वन लाइनर है उसको हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग पहले आप इसको बिना देखे हुए सुन क्वेश्चन देख के और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमें, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का वर्ष है 1967। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे श्री अरविंदो। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी? यह एक सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन ने। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को। कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना अल्ताफ हुसैन। 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुधु भगत ने। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? 1858 में। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? हेनरी विवियन डिरोजियो को। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा? 20 फरवरी 1947 को। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? 1912 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? किंग जॉर्ज पंचम ने। अब देखेंगे भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो इसमें देखेंगे हम वाल्टेरो हिमनद अवस्थित है, कहाँ है? काराकोरम में। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही क्या है? यह अरावली में घिरा है, यह दक्कन पठार का भाग है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। कौन सी उथली झील है? अल्पपोषी झील। कौन सा जीवो बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। फॉन गर्म स्थानीय हवा। चिनूक क्या है? गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है ये। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी स्थानीय हवा।
घाटी हवा, दैनिक हवा है ये। टफ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी राख से। ये देखिए ये तीन, ये देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा। अब ये घाटी है, ये घाटी हवा, दैनिक हवा है, ये यहाँ पे हवा लिखा है टफ। और ये तीन फॉन, चिनूक, मिस्टल, इनको याद करना है। फॉन गर्म हवा है, चिनूक शुष्क और गर्म हवा है, मिस्टल ठंडी स्थानीय हवा है, टफ क्या है? ज्वालामुखी राख। अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? अनौपचारिक बस्ती के नाम से। मरूदभिद किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? समताप मंडल में। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि से। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान। गंगा नदी तट पर स्थित शहर कौन सा है? प्रयागराज। और कौन से शहर है गंगा नदी के तट पर स्थित? अगर हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम, मृत्यु दर अधिक हो जाए। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। वीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से। कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन बृहद ग्रह नहीं है? मंगल एवं शनि। मत्स्य कृषि सूचक है संभववाद का। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है? फेल्सेनमीर। लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? जर्मन स्कूल से। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 50%। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवाद को, नव नियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद को। भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक। अब देखेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहाँ से? कनाडा से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 को निर्णित किया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा। भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? आंशिक या पूर्ण रूप से विधि को रद्द करना। किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? चौहान समिति। किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को क्या बनाता है? एक संघ। अब देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? IR2। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल कास्टिक सोडा। प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प और आर्गन का। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लाविका प्लाज्मा। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? एमिनो एसिड में। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो क्या विनष्ट होता है? ओजोन मॉलिक्यूल्स। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में कार्यशील होते हैं? अपघटक के रूप में। किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? जल के प्रदूषण से। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? जल उत्पन्न बीमारी। वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? गैल्वेनोमीटर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया में से किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि
पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है। कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? जल। लुईस की अवधारणा किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? प्रोटेनिक एसिड को। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? हाइड्रोलोसिस। कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ओजोन। पीएम कण, अम्लीय वर्षा। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो क्या कहते हैं? पशुजन्य बीमारी। कौन अजीवी कारक नहीं है? जंतु। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आपेक्षिक घनत्व की इकाई मात्रक है, मात्रक विहीन। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती है। इस घटना का क्या नाम है? उत्सादन। कमरे के ताप पर द्रव्य स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है? पारा। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? डेसिबल। अब देखेंगे समसामयिक घटनाक्रम। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? चीन। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी? क्लास श्वाब। भारत ने किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? श्रीलंका। भारत के किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता एनसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड। CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? कैंसर से। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम क्या है जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? जॉन मैकलॉगलिन। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? कोरापुट में। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2027 तक। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? IIT मद्रास ने। नए सतर्कता आयुक्त कौन है? PK श्रीवास्तव। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। कौन सा स्थान है भारत का? 80वें स्थान पर है भारत, 80वें स्थान पर। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? UBS बैंक के द्वारा। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्रीलैंड कैंप आयोजित करता है? ब्राजील। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? द एलिफेंट विस्पर्स। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023 को। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 23 अगस्त 2023 को। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अब देखेंगे बिहार विशेष। बिहार विशेष में देखेंगे बिहार सरकार ने किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 में। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा? 10 लाख। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 14। बिहार में किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास में। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास में। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पश्चिमी चंपारण में। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1863 में। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2008 में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 2008 में। अब देखेंगे विविध।
स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2024 को। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। मल्लिका साराभाई संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य से। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है 1676 mm। भाला फेंकने वाला वह कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं? आप लोग यहाँ नहीं दिख रहा है फिर भी आप लोगों को पता ही होगा, नीरज चोपड़ा। कौन है वो? नीरज चोपड़ा, सबको पता होगा ये तो। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है? 2000 रुपये का नोट। अब देखेंगे पत्र पत्रिका सार संक्षेप। इसमें योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे योजना में सबसे पहले देखेंगे भूवैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। हिमालय के दक्षिण में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा क्या बना है? विशाल जलोढ़ पथ। हिमालय के दक्षिण में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा क्या बना है? विशाल जलोढ़ पथ। भारत का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र किसके द्वारा आच्छादित है जो देश के मध्य से दक्षिण भाग तक फैला हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के समानांतर चलने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। थार रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। भारत के प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। हिमालय भारतीय भूभाग को किससे अलग करती है? तिब्बती पठार से। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से। हिमालय किस प्रकार की पर्वत प्रणाली का उदाहरण है? बलित पर्वत प्रणाली का। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 350 किलोमीटर। पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय में कौन कौन सी 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं? शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, तिब्बती हिमालय। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? महान हिमालय में। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में गर्म पानी के झरनों और भूतापीय विसंगतियों की पहचान की गई है। ये किसकी उपस्थिति का संकेतक है? उपसतही ताप स्रोतों की। भारत का महान मैदान किसे कहा जाता है? उत्तरी मैदानों को। उत्तरी मैदान पश्चिमी से पूर्व तक लगभग कितने किलोमीटर तक फैला है? 2400 किलोमीटर। उत्तरी मैदान दक्षिण से उत्तर तक लगभग कितने किलोमीटर तक फैला है? 240 से 320 किलोमीटर। उत्तरी मैदानों का निर्माण किसके उत्थान से उत्पन्न होने वाली नदियों द्वारा लाए गए तलछटों से हुआ है? हिमालय। हिमालय से निकलने वाली नदियां पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं, उनका वेग कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप अपने सघन और मोटे तलछट के रूप में किसका निर्माण करती हैं? भावर का। भावर कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी है? 8 से 16 किलोमीटर। भावर बेल्ट में किसके कारण जलधाराएं भूमिगत हो जाती हैं? सरंध्रता के कारण। वह कौन सा बेल्ट है जो भावर के दक्षिण में स्थित है जहां धाराएं भावर बेल्ट में भूमिगत होकर फिर से सतह पर आ जाती हैं? तराई बेल्ट। वह कौन सा खराब जल निकासी वाला गीला दलदली और घने जंगलों वाला संकरी ट्रैक है जो भावर के समानांतर लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है? तराई ट्रैक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तराई क्षेत्र में। वह कौन सा एक पुराना जलोढ़ है जो बाढ़ के मैदान के ऊपर एक छत बनाता है? भांगर। नदी के किनारों और के साथ बाढ़ के मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? खादर द्वारा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन। किस प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक बाधाएं प्रस्तुत करते हैं? मैंग्रोव। भारतीय भूभाग की सबसे यहाँ लिखा है किस प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक बाधाएं प्रस्तुत करते हैं? मैंग्रोव वन। भारतीय भूभाग की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार। वह कौन सी स्थलाकृति है जो समुद्र तल से लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई से चिन्हित है जो कई नदियों द्वारा विच्छेदित है? टेबल लैंड प्रकार। प्रायद्वीपीय पठार में
किस प्रकार की चट्टानें शामिल हैं? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। प्रायद्वीपीय पठार के सड़क धातु के रूप में उपयोग करने के लिए किसका कई स्थानों पर उत्खनन किया जा रहा है? दक्कन बेसाल्ट का। प्रायद्वीपीय पठार पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा उपयोगी है? काली मृदा। तटीय क्षेत्रों की रेत किससे युक्त है? मोनाजाइट से समृद्ध है, जो भारत की परमाणु परियोजनाओं की शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। थोरियम। महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में किसे जाना जाता है? थार रेगिस्तान को। रेत के टीले को किस नाम से जाना जाता है? भाखर। रेगिस्तान में शुष्क नदी तल को क्या कहते हैं? नाला। दुनिया के सबसे बड़े नमक दलदलों में से एक किसे माना जाता है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? 572 द्वीप। अंडमान और निकोबार में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय। भारत की द्वीप श्रृंखलाएं कैसे बनी हैं? प्लेटों की गति के कारण, लावा के विस्फोट से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। बैरन द्वीप के अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ होने के लिए कौन जिम्मेदार है? एपिसोडिक लावा प्रवाह। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का। लक्षद्वीप की प्रमुख विशेषता क्या है? मूंगा। अब देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को वैश्विक जैव विविधता का क्या माना जाता है? हॉट स्पॉट। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से। पश्चिमी घाट का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दादरा और नागर हवेली। पश्चिमी घाट का भू आकृतिक मूल्य किससे संबंधित है? मालाबार वर्षावन से। हिमालय एवं पश्चिमी घाट में कौन ज़्यादा पुराना है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में वर्तमान आकार कैसे प्राप्त किया था? भारतीय उपमहाद्वीप की यूरेशियन प्लेट के टकराव के दौरान। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, केरल में है जो। पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के संगम पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? नीलगिरी। केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित वह पहाड़ी जहां इलायची उगाया जाता है, कार्डेमम हिल्स। केरल तमिलनाडु सीमा से लगा पश्चिमी घाट के दक्षिणी इलाके में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है जिसका अर्थ है हाथी? अन्नामलई पहाड़ी। पारिस्थितिकी विशेषताओं और पौधों की संरचना के आधार पर पश्चिमी घाट क्षेत्र कितने वन प्रकार एवं उप प्रकार में विभाजित हैं? क्रमशः 4 और 23। पश्चिमी घाट भारत की कुल कितने प्रतिशत वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है? 27%। दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, भारत, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका किस प्राचीन भूभाग से संबंधित है? गोंडवाना लैंड से। शेर पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां कहाँ प्राप्त होती हैं? पश्चिमी घाट में। विलगिरी रंगा पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। वनस्पति एवं जीव अपने प्राकृतिक आवास खो देते हैं, जिसका प्रमुख कारण क्या है? शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास। अब देखेंगे मृदा पारिस्थितिकी तंत्र। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र किन कारकों का एक उल्लेखनीय और जटिल नेटवर्क है जो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक जैविक इकाई बनाता है? जीवों एवं अजैविक कारकों का। भौतिक पर्यावरण, कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव, मैक्रो ऑर्गेनिज्म और पौधों की जड़ें किस पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? मृदा पारिस्थितिकी। कार्बनिक घटक का निर्माण कौन करता है? मृत पौधे और पशु सामग्री, सूक्ष्म जीव, कवक एवं केंचुए। कौन पोषक चक्र, अपघटन और मिट्टी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? सूक्ष्म जीव। मिट्टी के जीव कार्बनिक पदार्थों को विकसित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषक तत्व चक्रण। सूक्ष्म जीव और जैविक जीव संगठन को कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना, पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करना और उन्हें मिट्टी में वापस करना क्या कहलाता है? अपघटन। अब देखेंगे पारंपरिक उपवन।
यह छोटे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक भावनाओं, वर्जनाओं के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। पारंपरिक उपवन कहलाते हैं। पारंपरिक उपवन को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? जीवित जैविक विरासत स्थल। भारत में उपवनों की कुल संख्या कितनी है? 1.5 लाख से अधिक। पवित्र वनालू कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम के पवित्र उपवनों को क्या कहते हैं? गुम्पा वन। बिहार के पवित्र उपवन किस नाम से जाने जाते हैं? सरनास के नाम से। सरना, देवला, मंदार, बुधदेव कहाँ के पवित्र उपवन हैं? छत्तीसगढ़ के। गोवा में पवित्र उपवन को किस नाम से जाना जाता है? देवराय पन्न के नाम से। हिमाचल के पवित्र उपवन क्या कहे जाते हैं? देवभूमि। खीर भवानी कहाँ के पवित्र उपवन हैं? जम्मू कश्मीर के। केरल के पवित्र उपवन किस नाम से प्रसिद्ध है? काबू, सरप काबू। तमिलनाडु के पवित्र उपवन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? कोविल काडू। तेलंगाना के पवित्र उपवन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? रक्षिता वनालू। त्रिपुरा के पवित्र उपवन किस नाम से प्रसिद्ध है? गमखाप और मोहक। जैव विविधता विरासत स्थल किसके तहत मान्यता प्राप्त है? जैविक विविधता अधिनियम 2002। कौन समय समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित करता है? राज्य सरकार। भारत के कितने राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित है? 16 राज्य में 44। उन विशेष वृक्षों को क्या कहा जाता है जिन्हें सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी मूल्य और जैविक महत्व का माना जाता है? पारंपरिक वृक्ष। पवित्र उपवनों को किसके तहत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है? वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। सामुदायिक संरक्षण किसके उदाहरण हैं? इन सीटू। कौन सा कानून किसी भी निजी सामुदायिक भूमि को सामुदायिक आरक्षित घोषित करने का अधिकार देता है? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। सामुदायिक भंडार की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया है? वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अब देखेंगे ब्लू इकोनॉमी। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत महासागरों से प्राप्त होता है? 3.5%। महासागरों से प्राप्त होता है। किस अर्थव्यवस्था को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संस्थानों के सतत विकास के रूप में परिभाषित किया गया है? ब्लू इकोनॉमी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 से 30 की अवधि को क्या घोषित किया है? सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र संघ दशक। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं? 9। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? गुंटर पॉली ने। ब्लू इकोनॉमी की संकल्पना सर्वप्रथम किस पुस्तक में पेश की गई थी? द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन 100 मिलियन जॉब्स। भारतीय तटीय राज्यों के समुद्र तटों पर कौन कौन से भारी खनिज प्राप्त होते हैं? मोनाजाइट, जिरकॉन, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल। लैकाडिव द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मुंबई के बाहरी शेल्फ और केरल के बैक वाटर के उथले अपतटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के तलछट मिले हैं? वायोजेनस तलछट। सूर्य के प्रकाश, तटवर्ती पवन, अपतटीय पवन, जल विद्युत ज्वर, लहरें किस प्रकार की ऊर्जा के उदाहरण हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। ज्वारी लैगून, ज्वारी चट्टानें, ज्वारी बाढ़ और ज्वारी बैराज जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? ज्वारी ऊर्जा में। जल के नीचे जीवन कौन सा SDG लक्ष्य है? SDG 14। जलवायु कार्रवाई कौन सा SDG लक्ष्य है? लक्ष्य 13। अब देखेंगे रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1971 में। रामसर कन्वेंशन किस शहर में आयोजित किया गया? रामसर, ईरान में। सरोवर विज्ञान या जल विज्ञान को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। होकेरा, हाइगम, सालबुग आदि भूमि कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। चंदताल, पोंग बांध झील, रेणुका आदि भूमि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। व्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर मियानी, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? पंजाब में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
हरियाणा में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अधनाशिनी मोहाना अंक समुद्र पहली संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। पाला आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? मिजोरम। मिट्टी से ढके घास फूस के मोटे तैरते चटाईनुमा द्वीप कहाँ स्थित हैं? लोकटक झील, मणिपुर में। अब देखेंगे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर में कितने प्रतिशत क्षेत्रों को आच्छादित करता है? 17% क्षेत्रों को। कहाँ की वनस्पतियाँ बहुवर्षीय या 12मासी पौधे या झाड़ियाँ अथवा बौने वृक्ष के रूप में प्राप्त होती हैं? मरुस्थली। मरुस्थली पौधों की क्या विशेषता है? तना छोटा, मोटी पत्तियाँ, गूदेदार तने, मोटी छाल। मरुस्थली पौधों की पत्तियां शुष्क काल में क्यों झड़ जाती हैं? बाष्पोत्सर्जन से जल की क्षति को रोकने हेतु। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जैविक तथा अजैविक सभी साधन जो किसी स्थान तथा किसी निश्चित समय पर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन। भारत में राजस्थान का थार मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? महान भारतीय मरुस्थल। भारत के विशालकीय मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। साफ आकाश तथा तपता हुआ सूर्य किस क्षेत्र की विशेषता है? मरुस्थल की। उपजाऊ अथवा जल विहीन भूमि का शुष्क, अनुपजाऊ तथा मरुभूमि में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। लूनी नदी का प्रारंभ कहाँ से होता है? अजमेर की पहाड़ी से। पश्चिमी राजस्थान में समुद्री अतिक्रमण से आपल्वित होने के फलस्वरूप जीवाश्मी लाइमस्टोन के मोटे संस्तर निक्षेपित हुए हैं। ये किस काल के हैं? इयोसीन काल के। अब देखेंगे योजना हो गया हमारा कंप्लीट। कुरुक्षेत्र में देखेंगे ग्रामीण पर्यटन। वह कौन सा पर्यटन है जो ग्रामीण इलाकों या ग्रामीण क्षेत्र में होता है? ग्रामीण पर्यटन। वैश्विक स्तर पर ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी की शुरुआत में। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट कौन सी थी? आवर कॉमन फ्यूचर। भारत में ग्रामीण पर्यटन का पहला उल्लेख किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 10वीं 2002 से 2007। ढांचागत विकास कर पर्यटन के रूप में ग्रामीण पर्यटन को पहली बार प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय। भारत सरकार चिकित्सा पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसे पर्यटन विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास कब प्रारंभ किया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतियों को अपनाया है? ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एवं ग्रामीण होमस्टे की रणनीति। ग्रामीण पर्यटन ग्रामीण होमस्टे के लिए किसी केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान को। G20 की ग्रामीण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने हेतु पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? कच्छ के रण में। UNWTO के 2021 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? इकत डिजाइन हेतु। WTO ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे मान्यता प्रदान की है? धोरडो, गुजरात। भारत सरकार द्वारा देश के सीमावर्ती गांवों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के त्योहार, भोजन और संगीत। पूर्वोत्तर अपनी नृजातीय विविधता के कारण किस रूप में परिभाषित है? मानव विज्ञानियों का स्वर्ग। पूर्वोत्तर के विभिन्न जाति स्वदेशी समुदायों के त्यौहार किससे संबंधित हैं? कृषि चक्र। पूर्वोत्तर के किस त्यौहार को त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? हॉर्नबिल उत्सव। रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य का त्योहार है? असम का। चपचार कूट कहाँ का त्योहार है? असम। तमवा की मोनपा जनजाति का नववर्ष का त्योहार कौन है? लोसर। जंगल को जलाकर साफ करना क्या कहा जाता है? झूम। सिरुई लिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को। पृथ्वी पर 2 सबसे आर्द्र स्थान कौन से हैं? चेरापूंजी तथा मासिनराम।
पेड़ों के औषधि महत्व के कारण स्वदेशी समुदाय पवित्र और दिव्य मानते हैं तथा ये प्रकृति एवं विश्व के मनुष्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सेक्रेड ग्रोव्स। भारत की रॉक राजधानी होने का गौरव किसे प्राप्त है शिलांग को। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र। भावना नाटक एवं सत्रिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? असम में। बैम्बू सूट्स कहाँ के भोजन का प्रमुख घटक है? अरुणाचल प्रदेश। प्राकृतिक पर्यटन देखेंगे। कम जनसंख्या घनत्व, भूदृश्य और भूमि उपयोग पर कृषि एवं वानिकी का प्रभुत्व और पारंपरिक सामाजिक संरचना तथा जीवन शैली किसकी विशेषताएं हैं? पर्यटन की। वह कौन सा पर्यटन है जहां लोग वास्तव में खेतों में काम करते हैं और कृषि का अनुभव करते हैं? फार्म टूरिज्म। ग्रामीण पर्यटन का वह महत्वपूर्ण रूप कौन सा है जिसमें पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं तथा बच्चों को पढ़ाने, कलाकृतियां बनाने या ज्ञान में मूल्य जोड़ने में योगदान देते हैं? स्वयंसेवी पर्यटन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। भारत द्वारा COP28 में कौन सा प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। भारत नेट शून्य तक पहुँचने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने नेट शून्य तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। अब देखेंगे ग्रामीण सांस्कृतिक पथ। एक लोक नृत्य जो गंजम क्षेत्र की समूह लोक परंपरा का हिस्सा है, डंडा नाता। डंडा नाता एक गीत और नृत्य प्रदर्शन है जो केवल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में किसका उपयोग करता है? झांझ का। मांग प्यार संगीतकारों की पीढ़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। चंदेरी बुनाई कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश में। बंगाल, झारखंड, ओडिशा में कौन सा नृत्य शक्तिशाली रूप में दैनिक जीवन के साथ पौराणिक आख्यानों एवं महाकाव्यों की कहानियाँ बताता है? छऊ नृत्य। पुम्पुहार के प्राचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में अवस्थित हैं। वह कौन सा पर्यटन है जहां न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण वाले क्षेत्र तारा दर्शन और खगोल विज्ञान पर्यटन के लिए आदर्श हैं? डार्क स्काई पर्यटन। सुंगुड़ी साड़ी कहाँ की विरासत के जीवंत सांस्कृतिक सार को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है? तमिलनाडु। अब देखेंगे ग्रामीण मेले एवं उत्सव। भारत में वर्ष 2022 में कितने घरेलू पर्यटक आए? 1,731.01 मिलियन। वर्ष 2022 में कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? 8.59 मिलियन। वह कौन सा डिजिटल पहल है जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए भारत के उत्सव, त्योहारों, लाइव दर्शन आदि दिखाया जाता है? उत्सव पोर्टल। वह कौन सा स्थान है जहां एक साथ सबसे अधिक दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? अयोध्या में। हरियाणा में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित होता है? सूरज कुंड। बांग्ला, लोहड़ी, नुआखाई क्या है? प्रमुख उत्सव हैं और कहाँ के हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उस तिथि को क्या कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है? मकर संक्रांति। उत्तरायण मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेह लद्दाख में। वह कौन सा पर्यटन है जिसमें मांग के अनुसार उतार चढ़ाव होता है? मौसमी पर्यटन। वह कौन सा पर्यटन है जहां यात्रा में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है? साहसिक पर्यटन। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या है? 42। दुनिया में अपनी तरह का सबसे पहला बंदरगाह शहर कौन था? मुजरे। द टूरिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डीन मैककेनिल। ग्रामीण ओलंपिक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? किला रायपुर खेल महोत्सव को। अब हम देखेंगे ग्रामीण पर्यटन के विविध रंग। इको विलेज मालारिकल कहाँ स्थित है? केरल में। वह कौन सा अनूठा शहर है जिसमें 1 किलोमीटर के भीतर सभी 3 प्राकृतिक भौगोलिक विशेषताएं हैं? मांडला, मध्य प्रदेश। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? कर्णावती केन नदी। तालाकोना कहाँ का सबसे ऊंचा झरना है? आंध्र प्रदेश का। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राधानगर समुद्र तट कहाँ स्थित है? हैवलॉक द्वीप में। पूबर अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? केरल में। केरल की वह अनूठी आत्मरक्षा प्रणाली कौन है जो सदियों पुरानी परंपरा है? कलारी पट्टू। अब देखेंगे विज्ञान प्रगति। पर्यावरण चेतना से पृथ्वी को संधारणी बनाना संभव। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को।
पृथ्वी दिवस का मूल उद्देश्य क्या है? पृथ्वी ग्रह पर पर्यावरण संरक्षण। पृथ्वी दिवस की 2024 की थीम क्या है? पृथ्वी ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऋग्वेद के किस सूक्त में पौधों और सब्जियों को मां स्वरूप माना गया है? ओषधि सूक्त में। किस उपनिषद में पर्यावरण शिक्षा को लेकर चर्चा की गई है? ईशावास्योपनिषद में। ईशावास्योपनिषद में। हैंडबुक फॉर नेचर स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? अन्ना बोस्टफोर्ड। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को। मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र का समारोह कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1972 में, स्वीडन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कब किया गया था? 1972। बेलग्रेड चार्टर कब आया था? 1975 में। विलिसी डिक्लेरेशन कब आया था? 1977 में। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ग्रीन कार्प्स नामक अनोखा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 2001 में। किस कार्यक्रम के तहत ऐसे बच्चों का कैडर तैयार किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए काम करते हैं? नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अब देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए इसरो ने किस अध्ययन को लॉन्च किया है? एक्सप्लोरेशन अभियान। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पर 100 वाट श्रेणी की किस फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली की परीक्षण किया गया है? पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का। इस फ्यूल सेल से वाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? सिर्फ पानी। भारत अपनी मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए कब तक पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। स्पेस स्टेशन क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट। यह एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहकर कई तरह के प्रयोग करते हैं। स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित होता है? निम्न कक्षा में। स्पेस स्टेशन में म्यूजिक तो सुना जा सकता है, लेकिन किसी वाद्य यंत्र को बजाना मुश्किल क्यों होता है? कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सबसे पहले किसने अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित किया था? सोवियत संघ ने। पहले स्पेस स्टेशन का क्या नाम था? सेल्यूट। 2021 में चीन ने अपने स्थायी स्पेस स्टेशन का मानव रहित मॉडल लॉन्च किया था जिसका क्या नाम था? तियानहे या हार्मनी ऑफ द हेवेंस। रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉसमोस। अंतरिक्ष के वातावरण में किसके परीक्षण के लिए 1 जनवरी को PSLV ने नई प्रणाली को लॉन्च किया था? पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। लिथियम आयन सेल एनोड के रूप में किसका उपयोग करती है? ग्रेफाइट का। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल एनोड के रूप में किसका उपयोग करती है? सिलिकॉन ग्रेफाइट का। हाइड्रोजन फ्यूल सेल किनकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और शुद्ध जल तथा ऊष्मा द्वारा। उस ईंधन सेल को क्या कहते हैं जिसका उपयोग लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन, अन्य पोर्टेबल उपकरणों को बिजली देने के लिए किया जाता है? पोर्टेबल पावर। अब देखेंगे इसरो से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए किस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करता है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका। इसरो ने किसके लिए युविका कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है? कैच देम यंग। बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम है जो उनके वेस्टिबुलर दृश्य और श्रवण प्रणालियों को लक्षित करता है? अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम। कौन सा सिस्टम संतुलन, गति और यह समझने के लिए जिम्मेदार रहता है कि हमारा शरीर अंतरिक्ष में कहाँ है? वेस्टिबुलर सिस्टम। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर तक। भारत में इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी में। अब देखेंगे स्मॉग। वायु प्रदूषण का दृश्यमान स्वरूप किसे माना जाता है? जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन SO2, NO2 जैसे प्राथमिक प्रदूषकों के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। स्मॉग। स्मॉग किन शब्दों से मिलकर बना है? स्मोक मतलब धुआं प्लस फॉग मतलब कोहरा। सर्वप्रथम स्मॉग शब्द का प्रयोग किसने किया था? HA डेबू ने। स्मॉग में प्रदूषण घुले होते हैं जबकि फॉग में मुख्यतः क्या मौजूद होता है? संघनित जल। अब देखेंगे O3 PAN NH4 HONO C3
H4 डिग्री क्या है? द्वितीयक प्रदूषण। 28 दिसंबर को लंदन के किंग्स हाईवे पर घना स्मॉग बन गया। इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक ट्यूसडे। स्मोक कितने प्रकार का होता है? फोटोकेमिकल और सल्फरस। वाहनों, कारखानों, अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषण प्रकाश की उपस्थिति में क्या निर्माण करता है? फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक स्मोक। वातावरण की वायु में घुले नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रदूषक प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? स्मोक। प्राथमिक प्रदूषक सूरज की धूप में प्रतिक्रिया करने के परिणामस्वरूप फॉर्मल्डिहाइड, परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट और O3 जैसे किसका निर्माण करते हैं? द्वितीयक प्रदूषक का। अब देखेंगे ल्यूकेमिया। अस्थिमज्जा और लसिका प्रणाली में स्थित रक्त बनाने वाले ऊतकों का एक प्रकार कौन सा कैंसर कहलाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है? वाइट ब्लड सेल्स को। जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित दर से वृद्धि करने लगती हैं तब क्या शुरू होता है? कैंसर। एक्यूट ल्यूकेमिया हेतु भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की पहल से द्वारा मेमोरियल सेंटर ने किस दवा का विकास किया है? प्रीवाल का। किसका किया है? प्रीवाल का। बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर कौन सा है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। हम देखेंगे चर्चित शब्द मंजूषा। चर्चित शब्द मंजूषा में हम देखेंगे सबसे पहले ओमनिबस SRO फ्रेमवर्क के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी विनियमित संस्थाओं RE के लिए स्वनियामक संगठनों ISRO को मान्यता देने के लिए ओमनिबस फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। यह क्या है? ओमनिबस फ्रेमवर्क एवं स्वनियामक संगठनों ISRO को मान्यता देने के लिए दिशा निर्देशों विनियमों का एक व्यापक सेट है। ओमनिबस SRO ढांचा क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी SRO के लिए सामान्य उद्देश्य कार्य पात्रता मानदंड शासन मानक निर्धारित करता है। यह RBI द्वारा मान्यता प्राप्त होने के लिए SRO के लिए सदस्यता मानदंड और शर्तें भी स्थापित करता है। ऊपर भी शायद मैंने ISRO बोल दिया, SRO होगा, सॉरी। यह फ्रेमवर्क न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है और मान्यता प्राप्त SRO को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रेमवर्क के व्यापक मापदंडों के भीतर SRO को मान्यता देने के लिए आवेदक मांगते समय रिजर्व बैंक क्षेत्र विशिष्ट अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चर्चा में क्यों है? भारत ने शांति सैनिकों को निशाना बनाने वाले अपराधों के विरुद्ध कानूनी ढांचे को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 40 सदस्य देशों वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बैठक आयोजित की। इस अवसर पर अपराधों को पंजीकृत करने और जवाबदेही प्रयासों की निगरानी के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म डेटाबेस लॉन्च किया गया। यह क्या है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 2022 में लॉन्च किया गया था। अब देखेंगे कोविनेट वैश्विक नेटवर्क चर्चा में क्यों है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविनेट नामक प्रयोगशालाओं का एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य संभावित कोरोना वायरस की पहचान और निगरानी करना है। यह क्या है? कोविनेट मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली वैश्विक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। कोविनेट नेटवर्क में समय पर जोखिम का आकलन करने के लिए SARS-CoV-2 एवं पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण की निगरानी शामिल होगी। कोविनेट में सभी 6 WHO क्षेत्रों में 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं जिनमें भारत की 3 प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। अब देखेंगे ब्लू लाइन के बारे में। ये चर्चा में क्यों है ब्लू लाइन? अमेरिकी दूत आमोस होचस्टीन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीमांकित ब्लू लाइन पर इजरायल और हिजबुल्लाह लेबनान में के बीच बढ़ती शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक राजनयिक समाधान अपनाने के महत्व पर बल दिया है। यह क्या है? ब्लू लाइन दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक सीमांकन है। यह लेबनान और इजरायल के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य संघर्षों को रोकना, क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधार प्रदान करना है। अब देखेंगे निष्क्रिय
सबडक्शन क्षेत्र चर्चा में क्यों है ये? एक अध्ययन से पता चलता है कि जिब्राल्टर जल डमरूमती के नीचे एक निष्क्रिय सबडक्शन क्षेत्र सक्रिय हो सकता है और अटलांटिक महासागर में स्थानांतरित हो सकता है। यह क्या है? सबडक्शन क्षेत्र, जिसे जिब्राल्टर आर्क के नाम से जाना जाता है, लाखों वर्षों से धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में रुक गया है। यह संभावित रूप से लगभग 20 मिलियन वर्षों में एक अटलांटिक रिंग ऑफ फायर का निर्माण कर सकता है। सीमा के बारे में देखेंगे, चर्चा में क्यों है? हाल ही में गूगल डीप माइंड ने सीमा या स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टी वर्ल्ड एजेंट नामक अपने नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट के संबंध में जानकारी दी है, जो वीडियो गेम वातावरण में कार्य करने के लिए प्राकृतिक भाषा निर्देशों का पालन कर सकता है। यह क्या है? सीमा अनिवार्य रूप से एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे एक डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में जाना जा सकता है, जिसमें यह समझने की क्षमता है कि आप क्या चाहते हैं, आभासी विश्व में इसे बनाने में मदद करते हैं। यह आदेशों को समझता है क्योंकि इसे मानव भाषा को संसाधित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसलिए जब आप उससे कुछ बनाने या ढूंढने के लिए कहते हैं तो वह ठीक से समझ जाता है कि इन आदेशों का क्या मतलब है। अब देखेंगे कैबम बादल, ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में नासा ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बादलों की कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें अंतरिक्ष से देखे गए कैबम बादलों को दर्शाया गया है। यह क्या है कैबम बादल? कैबम बादलों को होल पंच क्लाउड या फॉल स्ट्रेक होल के रूप में भी जाना जाता है। ये तब बनते हैं जब हवाई जहाज अल्टोक्यूम्यल्स बादलों की परतों से गुजरते हैं, जो मध्य स्तर के बादल होते हैं, जिनमें अतिशीतन अवस्था में जल की बूंदें होती हैं। इस दौरान पानी की बूंदें बर्फ़ के क्रिस्टल में जम जाती हैं, और जब ये बर्फ़ के क्रिस्टल बहुत भारी हो जाते हैं तो बादलों की परत से बाहर गिर जाते हैं, जिससे बादलों में एक छिद्र बन जाता है। आगे हम देखेंगे मैग्नेटोफॉसिल्स तलछट, ये चर्चा में क्यों है? बंगाल की खाड़ी में वैज्ञानिकों ने 50 वर्ष पुराने तलछट की खोज की। यह तलछट एक विशाल मैग्नेटोफॉसिल है और यह अब तक पाए गए सबसे नवीन अवशेषों में से एक है। यह है क्या? मैग्नेटोफॉसिल मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष हैं, जिन्हें मैग्नेटोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। मैग्नेटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जीव उन स्थानों तक पहुंचने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं जहां इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता होती है। इन जीवाणुओं में छोटी छोटी थैलियों में लौह से भरपूर नवीन संरचित कण थे, जो अनिवार्य रूप से एक कंपास के रूप में काम करते थे। ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया लौह समृद्ध खनिज मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट से बने छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल उन्हें उस जल निकाय में बदलते ऑक्सीजन स्तर को नेविगेट करने में मदद करते हैं जिसमें वे रहते हैं। आगे देखेंगे डूम्सडे ग्लेशियर, यह चर्चा में क्यों है? नए सर्वेक्षणों से पता चला है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर 1940 के दशक से लगातार पिघल रहा है। यह क्या है? थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, पश्चिम अंटार्कटिका के सुदूर अमुंडसेन सागर में स्थित है। यह एक चौड़ा और तेजी से बहने वाला ग्लेशियर है, जो लगभग फ्लोरिडा या ग्रेट ब्रिटेन के आकार का है, और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण यह वैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब देखेंगे इकोसाइड, चर्चा में क्यों है इकोसाइड? हाल ही में बेल्जियम पारिस्थितिकी विनाश या इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। यह क्या है? इकोसाइड क्या है? इकोसाइड एक ऐसे कानूनी या अनियंत्रित कृत्य हैं जिन्हें पर्यावरण को गंभीर, व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना के साथ जानबूझकर किया गया हो। यह परिभाषा स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा गठित इकोसाइड की कानूनी व्याख्या करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रदान की गई थी। लाइम बीमारी के बारे में जानेंगे। लाइम बीमारी चर्चा में क्यों है? केरल के एर्नाकुलम में लाइम बीमारी
का एक मामला सामने आया। ये क्या है? यह बोरेलिया वर्गडोरफेरी जीवाणु के कारण होता है। बोरेलिया वर्गडोरफेरी जीवाणु। इसके संक्रमण का सबसे विशिष्ट लक्षण एरिथेमा, माइग्रेन रैश है और अन्य लक्षण सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द। यह संक्रमित टिक्स द्वारा फैलता है। यह बीमारी अधिकतर अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों में आम है। अब देखेंगे ब्रूस थोआ इसरो चर्चा में क्यों है? हाल ही में केरल के कोल्लम तट पर गहरे समुद्र की आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रूस थोआ इसरो रखा गया है। यह भारत में प्रलेखित होने वाली इस जीनस की दूसरी प्रजाति है। ब्रूसे थोआ प्रजाति की यह छोटी मछली जो कि एक परजीवी क्रस्टेशियन है, एक समुद्री मछली स्पाइनिजो ग्रीन आई की गिल कैविटी के निचले हिस्से से लगी हुई मिली थी। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के सफल अंतरिक्ष अभियानों, जिसमें हाल ही में चंद्रयान 3 नामक सफल चंद्र मिशन भी शामिल है, की सम्मान में रखा गया है। इस प्रजाति की मादाएं नर से बड़ी होती हैं। मादाएं लंबाई में लगभग 99 और चौड़ाई 6 मिलीमीटर तक बढ़ती है, जबकि नर लगभग इनके आधे आकार के होते हैं। जून मंथ का ये समसामयिकी क्रॉनिकल का सेकंड पार्ट जो है हमारा, वो यहाँ कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो PDF लेके और हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, ये गलत बात है। हम फ्री में आपको PDF देते हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, ताकि और पढ़ने वाले बच्चों को भी मिल पाए। जिन लोगों को नहीं मिल पाती है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।